वीर कल्ला राठौड़ राजपूत योद्धा की अनसुनी कहानी। एक सिर कटा योद्धा की अमर लड़ाई। कल्पना कीजिए एक रणक्षेत्र जहां धुंध से भरी सुबह में तलवारों की टकराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट गूंज रही है। चित्तौड़गढ़ का किला जो सदियों से राजपूत गौरव का प्रतीक रहा, अब मुगल सेना के घेरे में कैद है। अकबर की विशाल सेना ने किले की नींव हिला दी है। राजपूत योद्धा भगवा वस्त्र धारण किए मौत को गले लगाने को तैयार हैं। तभी एक योद्धा वीर कल्ला राठौड़ अपने चाचा जयमल मेरठिया को कंधे पे लादे चार भुजाओं वाला राक्षस बनकर मुगलों पर टूट पड़ता है। तलवारें चमकती हैं, खून की नदियां बहती हैं, लेकिन अचानक एक मुगल सिपाही पीछे से कल्ला का सिर काट देता है। क्या होगा अब? क्या योद्धा गिर पड़ेगा? नहीं, अनोखा चमत्कार होता है। सिर कटा शरीर अभी भी लड़ता रहता है। घोड़े पर सवार होकर बिना सिर के कल्ला मुगलों को काटता चला जाता है। दुश्मन भयभीत हो जाते हैं, रास्ता हट जाते हैं। यह सिर कटा योद्धा अपनी नवविवाहिता पत्नी कृष्णाकंता के पास पहुंचता है, जहां वो गुलाल छिड़ककर उसकी शरीर को शांत कर देती है और स्वयं जौहर में विलीन हो जाती है। यह कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि राजपूत वीरता की अमर गाथा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये योद्धा जो काली मां से वरदान लेकर बिना सिर के लड़े, आज भी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? आइए इस अनसुनी कहानी में गोता लगाएं, जहां हर मोड़ पर अनोखे तथ्य आपको बांधे रखेंगे, जैसे कि कल्ला जी का योग साधना से भविष्य देखना या उनका शेषनाग अवतार माना जाना। यह यात्रा शुरू होती है मेड़ता के रेगिस्तानी धोरों से और समाप्त होती है चित्तौड़ की अमर ज्वालाओं में। जन्म और बाल्यकाल। एक सूर्यवंशी राजपूत का उदय। वीर कल्ला राठौड़ का जन्म विक्रम संवत 1601 ईस्वी 1544 के आश्विन शुक्ल अष्टमी को मेड़ता शहर के एक प्रतिष्ठित राठौड़ परिवार में हुआ। उनके पिता राव आचल सिंह या असा सिंह, जैसा कुछ स्रोतों में उल्लेख है, सामियाना जागीर के शासक थे। मां का नाम श्वेत कुंवर था, जिन्हें भगवान शिव और पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त था। कल्ला जी का मूल नाम केसर सिंह था, लेकिन उनकी वीरता ने उन्हें कल्ला नाम दिया, जो कल्लोल यानी उफान की लहरों जैसी शक्ति का प्रतीक था। अनोखा तथ्य, उनके जन्म के समय आकाश में एक असामान्य उल्कापात हुआ था, जिसे परिवार ने शुभ संकेत माना। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि कल्ला जी शेषनाग के अवतार थे, विष्णु के सर्प जो पृथ्वी को धारण करता है। यह विश्वास आज भी उनके मंदिरों में जीवंत है, जहां भक्त उन्हें नाग देवता के रूप में भी पूजते हैं। कल्ला जी का परिवार राठौड़ वंश का गौरवशाली हिस्सा था। वे मीराबाई के भतीजे थे। मीरा उनकी बुआ थी, जिनकी भक्ति गीत आज भी गूंजते हैं। चाचा राव जयमल मेड़तिया, जो चित्तौड़ के साक्य के नायक बने, कल्ला जी के प्रथम गुरु थे। बाल्यकाल से ही कल्ला जी में असामान्य प्रतिभा झलकती थी। वे न केवल घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और भाला फेंकने में निपुण थे, बल्कि योग और जड़ी बूटियों के ज्ञान में भी पारंगत। अनोखा तथ्य, मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने भैरवनाथ जी से योग दीक्षा ली, जो एक गुप्त गुफा में निवास करते थे। भैरवनाथ ने उन्हें भविष्य दर्शन की विद्या सिखाई, जिससे कल्ला जी युद्ध से पहले ही दुश्मन की रणनीति भांप लेते थे। एक बार खेल खेल में उन्होंने एक विषैले सर्प को जड़ी से ठीक कर दिया, जिसे देखकर गांव वाले उन्हें नाग चर्मकार कहने लगे। लेकिन यह शांतिपूर्ण जीवन ज्यादा न टिका। अकबर की मुगल सेना ने मर्ता पर आक्रमण कर दिया। जयमल राठौड़ ने प्रतिरोध किया, लेकिन घेराबंदी के कारण परिवार को चित्तौड़ भागना पड़ा। कल्ला जी मात्र 18 वर्ष के इस पलायन में शामिल हुए। रेगिस्तान पार करते हुए उन्होंने पहली बार रक्तपात देखा। मुगल घुड़सवारों से भिड़ते हुए उन्होंने अपना पहला शिकार किया। यह घटना उनके हृदय में विद्रोह की ज्वाला जला गई। मरवार से मेवाड़, एक विद्रोही का सफर। मरवार छोड़ने का निर्णय कल्ला जी के लिए भावुक था। एक लोक कथा के अनुसार नवरोज उत्सव के दौरान उनकी भाभी से एक छोटी सी अनबन हुई, लेकिन असल में यह मुगल अत्याचार का परिणाम था। अकबर की नीतियां राजपूत स्वतंत्रता को कुचल रही थीं। कल्ला जी ने मां मरुधर जीजी को प्रणाम किया
भाई तेज सिंह, रणधीर सिंह और विजय सिंह को साथ लिया और घोड़े पर सवार होकर मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे डाकुओं से भिड़े जिन्हें उन्होंने चुटकी में हराया। अनोखा तथ्य, यात्रा के दौरान कल्ला जी ने एक जंगली हाथी को अपने योग बल से शांत कर दिया, जिसे देखकर साथी आश्चर्यचकित हो गए। ये घटना उनकी शक्ति का प्रतीक बनी। चित्तौड़ पहुंचते ही महाराणा उदय सिंह ने उनका स्वागत किया। जयमल जी ने कल्ला जी की वीरता का बखान किया। प्रभावित होकर उदय सिंह ने उन्हें रनेला या रणधालपुर की जागीर दी, मेवाड़ के 56 परगनों का एक हिस्सा जो गुजरात सीमा पर था। यहां डाकुओं का आतंक था। गमेटी पेमला नामक डाकू ने भौरी और टोकड़ क्षेत्रों में लूट मचा रखी थी। गायें चुराना, अनाज लूटना, महिलाओं का अपहरण। कल्ला जी ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने विजय सिंह को दूत बनाकर पेमला से बातचीत की, लेकिन पेमला ने ठुकरा दिया। कल्ला जी ने सेना इकट्ठी की। भाई तेज सिंह, रणधीर सिंह, स्थानीय राजपूत और आश्चर्यजनक रूप से उनकी होने वाली पत्नी कृष्णा कंता और उसकी सहेली चपला भी युद्धावेश में शामिल हुईं। भौरी का युद्ध, डाकुओं पर विजय और अनोखी प्रेरणा। भौरी किले पर आक्रमण रणनीतिक था। कल्ला जी ने रात के अंधेरे का लाभ उठाया। डाकू 4000 की संख्या में थे, लेकिन राजपूतों की संख्या मात्र 500। युद्ध शुरू हुआ। तीरों की वर्षा, तलवारों की चमक। रणधीर सिंह ने पेमला का सिर काटा, लेकिन कल्ला जी ने सबसे अधिक शत्रुओं का संहार किया। कृष्णा कंता ने धनुष से कई डाकुओं को भेदा। युद्ध समाप्ति पर 4000 डाकू मारे गए। रणछोड़ा देवी प्रसन्न हुई। अनूठा तथ्य, कल्ला जी ने युद्ध से पहले एक जड़ी का सेवन किया जो उन्हें घावों से रक्षा करती थी। विजय के बाद उदय सिंह ने भौरी टोकड़ क्षेत्र कल्ला जी को सौंपा और रणधीर सिंह को राठौड़ा गांव। कल्ला जी 56 भूमियों के राव कहलाए। लेकिन यह विजय सिर्फ सैन्य नहीं, सामाजिक भी थी। उन्होंने डाकुओं की कैद महिलाओं को मुक्त किया, जिनमें से कई ने उनके मंदिरों में सेवा की। इसके बाद कल्ला जी की मुलाकात गुरु भैरवनाथ जी से हुई। सोम नदी के किनारे एक गुफा में ध्यानरत साधु को देखकर वे नतमस्तक हुए। भैरवनाथ ने कहा, तुम योग के योग्य हो, लेकिन पहले शरीर जीतो। कल्ला जी रोज गुफा जाते, योग सीखते। उन्होंने कुंडलिनी जागरण किया, जिससे उन्हें भविष्य दर्शन मिला। एक बार उन्होंने भविष्यवाणी की कि चित्तौड़ पर संकट आएगा, जो सत्य हुई। अनोखा तथ्य, योग के कारण कल्ला जी बिना भोजन के 21 दिन जीवित रह सकते थे, जो युद्ध में उपयोगी सिद्ध हुआ। प्रेम और विवाह, युद्ध की छाया में फूलों का बगीचा। कल्ला जी का व्यक्तिगत जीवन भी रोमांचक था। रनेला जाते समय वेगड़ में भारी वर्षा हुई। राव कृष्णदास चौहान की बेटी कृष्णा कंता ने उन्हें महल में पनाह दी। पहली नजर का प्रेम हुआ तेज सिंह को चपला से। सुबह सोमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां विवाह तय हुआ। अनोखा तथ्य, कृष्णा कंता स्वयं एक कुशल धनुर्धर थीं, जो पुरुष वेश में शिकार करती थीं। विवाह का दिन आया, मंगल कलश, आरती। लेकिन तभी संदेश आया। अकबर ने चित्तौड़ घेर लिया। कल्ला जी ने फेरे पूरे किए, लेकिन सुहाग रात के बजाय युद्ध का प्रस्थान किया। कृष्णा कंता ने कहा, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी, लेकिन कल्ला जी ने उन्हें सुरक्षित रखा। यह प्रेम कहानी राजपूत साहित्य में अमर है, जहां प्रेम युद्ध से जुड़ जाता है। चित्तौड़ का महासाका, 4 भुजाओं का चमत्कार। अब आते हैं कहानी के चरम पर। तीसरा चित्तौड़ साका, विक्रम संवत 1624, 1567-68 ई। अकबर की 80,000 सैन्य ने चित्तौड़ को घेरा। सुरंग खोदकर बारूद फोड़ा, किले की दीवारें ढह गईं। भोजन पानी की कमी, जौहर की तैयारी। महाराणा उदय सिंह ने जयमल को कमांडर बनाया। 30 फरवरी 1568 को साका हुआ। राजपूत भगवा धारण कर बाहर निकले। जयमल घायल हो गए, पैर टूट गया। कल्ला जी ने उन्हें कंधे पर उठाया। 4 हाथ, 4 तलवारें। मुगल भयभीत। अकबर ने सोचा, यह तो 2 सिर 4 भुजाओं वाला देवता है। उन्होंने सैकड़ों मुगलों का संहार किया। अनोखा तथ्य, कल्ला जी को काली मां से वरदान था,
तेरा सिर तब तक न गिरेगा जब तक तू हरिओम न कहे। पीछे से सिर कट गया, लेकिन शरीर लड़ता रहा। नीला घोड़ा दौड़ा, मुगल भागे। शरीर कृष्णा कांता के पास पहुंचा, उसने गुलाल छिड़का, शरीर शांत हुआ। कृष्णा कांता ने जौहर किया। 24 फरवरी को कल्ला जी का बलिदान दिवस। अनोखा तथ्य, कहा जाता है उनका सिर आकाश में उड़ता रहा और शरीर ने 100 से अधिक मुगलों को मारा। यह चमत्कार भैरवनाथ के योग से था। विरासत, लोक देवता की पूजा और अनोखी परंपराएं। कल्ला जी की मृत्यु ने उन्हें अमर बना दिया। चित्तौड़ में उनका मंदिर है, जहां हर मंगलवार घी अर्पित होता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में 500 मंदिर, मुख्य जैसलमेर, लाठी में। अनोखा तथ्य, भक्त भगत बनकर अवतरण लेते हैं, जहां कल्ला जी शरीर में प्रवेश कर रोग ठीक करते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया पर मेला लगता है, जहां नाग पूजा होती है। उज्जैन में उनका समाधि स्थल, जहां पत्नी कनकदे से मिलन की कथा है। आज कल्ला जी अनसुने हैं, क्योंकि इतिहास ने जयमल पत्ता को अधिक उभारा, लेकिन उनकी कहानी राजपूत गौरव की है। अनोखा तथ्य, आधुनिक अध्ययनों में उनके योग रहस्यों को ध्यान तकनीक के रूप में देखा जाता है। एक अनसुनी आवाज जो गूंजती रहेगी। वीर कल्ला राठौर की कहानी सिखाती है, वीरता सिर्फ तलवार में नहीं, हृदय में है। सिर कटने पर भी न झुकना, प्रेम में बलिदान। यह अनसुनी गाथा हमें प्रेरित करे। जय राजपूताना, जय कल्ला जी।